आज के वीडियो में हम लोग नई आर्थिक नीति के बारे में देखेंगे। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 ईस्वी में बनाई व शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर पीवी नरसिंह राव की सरकार के काल में सन 1951 में आई। नई आर्थिक सुधार नीति 1951 को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण, जिसे एलपीजी भी कहते हैं। नई आर्थिक सुधार नीति 1951 के मुख्य क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। पहला, राजकोषीय नीति 1951 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। पहला, सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। दूसरा, कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना। तीसरा, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। चौथा, अनुदान राशि में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1951, इसके तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1951 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: पहला, 18 उद्योगों की सूची को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। दूसरा, एमआरटीपी कंपनियों को विनियोग हेतु एमआरटीपी आयोग से मुक्त कर दिया गया। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। नेक्स्ट है विदेशी विनियोग नीति 1951 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: पहला, बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। तीसरा, सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। नेक्स्ट, व्यापार नीति 1951 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1951 के तहत उद्योगों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: पहला, आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। वर्तमान में केवल 2 उद्योग आरक्षित हैं। जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1951 से आगे बढ़ते हुए अब तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है, जो कि है परमाणु ऊर्जा और दूसरा है रेल परिवहन। संसाधन जुटाते तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1951-52 से अपनाई गई। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। विनिवेश या अपनिवेश का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। 1996 में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण। औद्योगिक आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापन के लिए सन 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही है तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे कुल 23 कंपनियां हैं, जिनमें से 7 कंपनियों को महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है।
दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है।